अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय देनी है और बेल आइकन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस कर देना है। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी स्पेशल है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने कहा था कि सर हमें साजगार के बारे में बताएं। साजगार इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं रिक्शों वाली कंपनी, जो कि आजकल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रिक्शे बना रही है, ये कंपनी कैसी है? तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे। कंपनी कब जो है वो पब्लिक हुई, कब प्राइवेट हुई, कब जो है कंपनी लिस्टेड हुई, तो ये सारी चीजें देखेंगे स्टार्ट में। हिस्ट्री के बाद हम देखेंगे कंपनी की प्रोडक्ट कौन सी हैं। कंपनी 4 व्हीलर्स भी लॉन्च कर रही है और 3 व्हीलर्स भी कंपनी लॉन्च कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का मार्केट शेयर कितना है पाकिस्तान में स्पेशली, और जो है मेजर जो टारगेट होगा वो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपके इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं उनका जो है मार्केट शेयर कितना है साजगार वालों का। इसके अलावा रफ्तार वाले भी हैं, एक दो और कंपनियां भी हैं, वो भी इलेक्ट्रिक रिक्शाज अपने पाकिस्तान में लॉन्च करें, यकीन उनके सस्ते होंगे, तो वो भी हम देखेंगे कि मार्केट शेयर वगैरह कितना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी कितनी है, कितने रिक्शे जो है ये एक महीने के अंदर बना सकते हैं। देन हम एक आध माह की इनकी सेल्स भी देखेंगे कि टोटल सेल्स कितनी हुई, जैसे कि मैं आपको आज की वीडियो में मई के मंथ की सेल्स भी बताऊंगा। देन हम देखेंगे कि बाइक के साथ इनकी जो है वो कोलैबोरेशन चल रही है। देन इसके अलावा बाइक के मॉडल्स कौन कौन से हैं जो मार्केट में आजकल चल रहे हैं। देन इसके अलावा ग्रेट वॉल मोटर्स और ओरा के साथ भी इनकी कुछ कोलैबोरेशन चल रही है। हेवल आपको पता है ग्रेट वॉल मोटर चाइना की है, तो उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन कर रखी है। और इसके बाद हम ये देखें कंपनी का फ्यूचर क्या है, अगले आने वाले साल में या फिर अगले 5-10 साल में कंपनी कहाँ पे होगी, 2025 में कंपनी एंड तक कहाँ तक होगी, और देन उसके बाद 2028, 2029, 2030, 2035, मतलब कि अगले 5 से 10 साल में ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है। देन हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है इनके लॉन्च हो रहे हैं, उनकी जो है सेल्स किस एरिया के अंदर ज़्यादा है और किस एरिया की ज़रूरत है, ये चीज़ें वो भी हम देख लेंगे। देन इसके अलावा हम देखेंगे कि टेक्निकली यार ये शेयर कैसा है, क्योंकि APSX में लिस्टेड है, तो टेक्निकली हम देखेंगे किस प्राइस पे से बाई किया जा सकता है और फ्यूचर में ये शेयर आपका कहाँ तक जा सकता है और कहाँ पे से सेल कर सकते हैं आप लोग। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम जरा हिस्ट्री पे जाते हैं। 1991 की बात है कि ये कंपनी जो है एज अ प्राइवेट कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर आई, साजगार इंजीनियरिंग के नाम से। और इसके जो ऑनर हैं जिन्होंने कंपनी जो है वो फाउंड की थी, तो फाउंडेड बाय मियां असद हमीद साहब, तो उन्होंने ये कंपनी जो है लॉन्च की थी। और 1994 में ये कंपनी जो है पहले प्राइवेट थी, 1994 में ये कंपनी जो उन्होंने पब्लिक कर दी, और देन 1996 में जो है कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में PSX में या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है इसे रजिस्टर कराया गया और ये कंपनी यहाँ पे आके लिस्टेड हो गई। अब हम बात करते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। कंपनी की 3 व्हीलर्स भी प्रोडक्ट हैं, 3 व्हीलर्स में इनके इलेक्ट्रिक रिक्शाज आ रहे हैं और 4 व्हीलर्स भी हैं। 4 व्हीलर्स में आपको पता है कि इनकी जो कोलैबोरेशन है ग्रेट वॉल मोटर के साथ है, और उनकी हेवल की जो गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान में कौन लॉन्च कर रहा है, साजगार लॉन्च कर रहा है। और इसके अलावा जो है बाइक वालों के साथ भी इनकी कोलैबोरेशन है, उनके भी 3 मॉडल है मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रिक रिक्शाज के तो इनके काफ़ी ज़्यादा मॉडल हैं, तो वो भी आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे कि जो है हेवल के कौन से मॉडल पाकिस्तान में हैं। देन ओरा वालों के साथ भी इनके कुछ मॉडल हैं, बाइक वालों के साथ जिनकी कोलैबोरेशन चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब साजगार जो है सिर्फ गाड़ियां वहां से ला के यहाँ पे जो है चाइना से लेके आए और यहाँ पे बेच दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साजगार के पास जो है प्रॉपर अपनी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो मौजूद है। यहाँ पे जो है ये रिसर्च भी करते हैं, देन इसके अलावा टेस्टिंग भी करते हैं, और देन ये गाड़ियाँ यहाँ पे उनके पार्ट्स को जब बनाते भी हैं, इकट्ठा भी करते हैं, देन कंपाइल करके जो है टेस्टिंग करते हैं, फिर गाड़ी लॉन्च की जाती है। तो मुकम्मल तौर पे प्रॉपर जो है इनके पास जो है अपनी जो है हम कह सकते हैं कि इनके पास जो है प्रॉपर अपना प्लांट मौजूद है साजगार वालों के पास। बाकी जो, क्योंकि ये तो वाहिद पाकिस्तान की कंपनी है ना जो पाकिस्तान में खुद बना रही है चीज़ें, टेक्नोलॉजी बाहर की है लेकिन बना पाकिस्तान में रही है। अब मिलर ट्रैक्टर वाले भी ऐसे ही हैं, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर की है लेकिन वो बना ट्रैक्टर जो है पाकिस्तान के अंदर ही रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा मार्केट शेयर की, कि साजगार का मार्केट शेयर कितना है स्पेशली इलेक्ट्रिक रिक्शाज की मार्केट में। तो 30% जो है इनका इलेक्ट्रिक रिक्शाज की मार्केट में जो है मार्केट शेयर है, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मार्केट शेयर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया रफ्तार वाले भी हैं,
उन्होंने भी अपने इलेक्ट्रिक रिक्शाज लॉन्च किए हैं, एक आध और कंपनी भी है, लेकिन सबसे पहले जिसने लॉन्च किए हैं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रिक्शाज वो किए हैं साजगार पाकिस्तान लिमिटेड ने, या साजगार इंजीनियरिंग पाकिस्तान लिमिटेड ने। तो सबसे पहले साजगार ने लॉन्च किए, उसके बाद रफ्तार वालों ने लॉन्च किए होंगे शायद। तो अब साजगार की सेल जो है वो सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको जरा पिछले माह की सेल्स बता देता हूँ, अभी जून चल रहा है, मैं आपको जरा मई की सेल्स बताता हूँ। मई की जो 4 व्हीलर्स की सेल हुई है इनकी टोटल हुई है 919 और प्रोडक्शन थी 1048, मतलब कि मई के महीने में 1048 जो है इन्होंने 4 व्हीलर गाड़ियां बनाई हैं, उसमें से 919 जो है इन्होंने मई में ही जो है मार्केट में बेच दी हैं। अब इसी तरह अगर आप इनकी 3 व्हीलर्स की सेल देखें, टोटल इन्होंने मई में जो सेल की है 1865 3 व्हीलर, मतलब कि इनकी जो रिक्शाज वगैरह हैं इलेक्ट्रिक, और जो इन्होंने प्रोड्यूस की वो उनकी थी 1900, मतलब कि 1900 टोटल प्रोड्यूस की हैं, उसमें से इन्होंने 1865 बेच दिया, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 35 पीस इनके बचे हैं। तो ये मैं आपको यूनिट्स बता रहा हूँ, मतलब कि 1900 इन्होंने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक रिक्शाज और उसमें से इन्होंने 1865 मार्केट में फौरी तौर पे एक माह के अंदर ही सेल कर दी हैं, 35 जो है इनके पास बचे हैं। तो ये आपको मैंने मई का डेटा बताया है। तो ये पिछले अगर मंथ के लिहाज से देखें, मई से जो पिछला मंथ है उसके लिहाज से इनकी सेल्स के अंदर हमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटी इनके पास टोटल कितनी है। तो जो इनके पास टोटल कैपेसिटी है वो इनके पास है 2500 यूनिट्स पर मंथ। 2500 यूनिट जो है ये इलेक्ट्रिक रिक्शाज के जो है ये सिर्फ और सिर्फ बना सकते हैं पाकिस्तान में एक मंथ के अंदर, और तकरीबन इनके 30 मॉडल्स हैं इलेक्ट्रिक रिक्शाज के, मतलब कि वैरायटी भी इनके पास अच्छी खासी है। अब हम जरा बात कर लेते हैं बाइक के साथ कि बाइक जो है स्टैंड्स फॉर बीजिंग ऑटोमेटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, उनके साथ जो है इनकी कोलैबोरेशन चल रही है। तो बल ये चाइना की कंपनी है, उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं ये पाकिस्तान में आके बनाती हैं और मुकम्मल तौर पे टेक्नोलॉजी उनकी होती है। तो ये पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाते हैं अपने प्लांट में और फिर उसके बाद पाकिस्तान में ही सेल करते हैं। अब इनके 3 मॉडल चल रहे हैं जी, बाइक D20 चल रहा है, बाइक X25 चल रहा है और बाइक BJ40 चल रहा है। ये इनके 3 मॉडल चल रहे हैं। प्राइसेस मैं आपको नहीं बताऊंगा, अलबत्ता गाड़ियों की तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप लोग बेशक देख लीजिएगा। और आगे हम चलते हैं जी, ग्रेट वॉल मोटर्स एंड ओरा। अब ये दोनों भी कंपनियां हैं, चाइना की हैं, इनके साथ जो है इनकी कोलैबोरेशन चल रही है। अब ग्रेट वॉल मोटर शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, लेकिन आप लोगों ने हैवल का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि हैवल की अच्छी खासी गाड़ियां जो है पाकिस्तान में मुझे नजर आती हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा लाहौर में भी देखी हैं। लाहौर में मैंने देखी हैं काफ़ी ज़्यादा जो है हैवल्स की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे चल रही हैं और लोग शौकिया तौर पे ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्वालिटी कैसी है, ये तो कोई ऐसा बंदा बता सकता है जो रेगुलर तौर पे गाड़ी को यूज़ कर रहा हो, या मैं किसी का रिव्यू लेके आपको बता दूँ। तो मैं रिव्यू आपको नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मैंने लाहौर में देखी है, लोग शौकिया भी रख रहे हैं, लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी हैवल की गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं। यकीनन बाइक वालों की भी गाड़ियाँ जो है ये यूज़ कर रहे होंगे, लाहौर में भी मैंने देखी हैं कुछ, तो वो भी जो है साजगार वाले लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा अब अगर आप इनके मॉडल देखें हैवल के, हैवल H6 है और हैवल जोलियन है, और देन इसके अलावा ओरा की भी एक आध गाड़ी है, ओरा 03, वो भी पाकिस्तान में जो है मेरे ख्याल में साजगार वाले ही लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी रिसर्च है। मैंने कंप्लीट इस पर रिसर्च कर ली थी पहले। अगर हम बात करें कि कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, अब अगर करंटली सिनेरियो को देखें, साजगार इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या होगा, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कंपनी ग्रोथ कर पाएगी, क्या इस कंपनी की गाड़ियां पाकिस्तान में चलेंगी, क्या इनके इलेक्ट्रिक रिक्शाज पाकिस्तान के अंदर बिकेंगे और कब तक बिकेंगे। अब देखें, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है अपनी जो है वो बताया है कि हम जो है अगले आने वाले ईयर्स में गवर्नमेंट ने कि हम जो है 30% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट जो है वो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ रही है, तो अब ये आप देख लें कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो अपने जो है ज़हन में ला रही है कि हमने आगे लेके चलना है, हमने जो है दूसरे धुएं से हमने जो है निजात पानी है। आगे जो है हमारे यहाँ आलूदगी बहुत है, लाहौर में तो गर्मियों में रहा नहीं जाता, ये हाल है, रावलपिंडी में भी सेम यही हाल है। तो गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक जो है वो गाड़ियों को प्रमोट कर रही है। अगर 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाती हैं पाकिस्तान में, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब गवर्नमेंट का जो है इस चीज से ज़हन हटेगा कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत हो गई हैं, फिर गवर्नमेंट का अगला स्टेप होगा कि इलेक्ट्रिक रिक्शाज पे आए। आप ये देख लें कि लाहौर में बेइंतहा के इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शाज नहीं सॉरी, दूसरे जो रिक्शाज हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी कि अब इलेक्ट्रिक रिक्शाज की तरफ आएँ। आपके जो मेट्रो सिटीज़ हैं
रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है, गुजरांवाला है, गुजरात है, बाकी जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट जो है चाहे तो फ्यूचर में ये लाजमी काम करेगी, और गवर्नमेंट ने ये काम करना ही करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद अगली बारी होगी इलेक्ट्रिक रिक्शास की। तो फिर आगे ये ज़हन में रख लें कि सबसे ज़्यादा सेल किसकी होने वाली है। भाई लाजमी बात है साजगार की सेल्स होंगी। तो देन आप लोग देखेंगे कि फ्यूचर में कंपनी की ईपीएस पे कितना फ़र्क पड़ेगा। अब अगर हम बात करें टेक्निकली कि टेक्निकली इस शेयर को हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं, कहाँ पे जमा कर सकते हैं, मुझे तो वैसे ये 1100 से नीचे नीचे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि इसे अगर हमें ये 950 पे मिले, 900 पे मिले, तो तब हम इसे बाय करना पसंद करेंगे। तो थोड़ा बहुत जो है अभी रिसेंटली जो टैक्सेस लगे हैं शायद उसका भी इम्पैक्ट आए। तो मेरे ख्याल से 1100 से नीचे 1100 पे मिलता है, 1050 पे मिलता है, 1000 पे मिलता है, 950 पे मिलता है, 900 पे मिलता है। इस लेवल पे ये शेयर आपका टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों बेसिस पे बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस बेस पे अगर आप देखें तो अगर ये आपको इन लेवल्स पे ये शेयर मिले, आप लोग ज़रूर बाय करें और जो है शेयर को जमा करें आराम से सुकून के साथ। ये ऐसा शेयर नहीं है कि बंदा इसे जल्दी बेच दे, ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपको अच्छी प्राइस पे शेयर मिलेगा। करंटली 1150 पे होगा और मेरे ख्याल में 1050 से वापस गया 1100 पे। तो अब ये अगर आपको दोबारा मिलता है 1100 के नीचे, तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और साजगार को जमा कर सकते हैं। अब फ्यूचर में इसकी टारगेट प्राइस क्या हो सकती है, फ्यूचर में ये शेयर आपका कहाँ तक जा सकता है। तो बहरहाल कुछ जो है आपके ब्रोकरेज फर्म होंगे और कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि ये 1500 करेगा, कुछ कहते हैं कि ये 1800 करेगा, कुछ कहते हैं कि ये 2000 करेगा, कुछ कहते हैं कि 2200 करेगा। मेरे ख्याल से 1300-1500 करना साजगार के लिए एक नॉर्मल सी बात है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि साजगार आपका जो है 1300 कर जाए, 1500 कर जाए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि यार ये 2200-2500 कब करेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए 2200-2500 करना साजगार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इसकी ईपीएस की मैं आपको बताऊं कि इसकी टोटल अर्निंग पर शेयर ईपीएस कितनी आई है, तो अभी तक इसकी 3 क्वार्टर की तकरीबन 215 की ईपीएस हो चुकी है, 212-215 की। अगले क्वार्टर की जब ईपीएस आएगी लास्ट क्वार्टर की, तो मेरे ख्याल में तो 300 की ईपीएस आ रही है सालाना। तो साल में 300 पर शेयर, 300 रुपए पर शेयर ये कमा रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग देख लें कि ईपीएस बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अब डिविडेंड की बात करें तो एक क्वार्टर में करंटली ये 12 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, अगले क्वार्टर में 10 दे रहे हैं, फिर अगले में 12 दे रहे हैं, अगले में दोबारा जो है ये 10 दे रहे हैं। तो तकरीबन जो है 40 से 45 के दरमियान जो है इजीली आप लोगों का जो है डिविडेंड बन जाता है सालाना। तो डिविडेंड के लिहाज से भी ये शेयर बहुत अच्छा है और कैपिटल गेन के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप फंडामेंटली देख रहे हैं ना शेयर को, तो फंडामेंटली शेयर आपका बहुत अच्छा है। करंट जिस प्राइस पे मिल रहा है, मुझे ये लगता है कि शेयर आपका बहुत सस्ते में मिल रहा है, कचरे में मिल रहा है। इस शेयर को इस प्राइस पे जमा करना चाहिए और कंपनी का फ्यूचर बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगले आने वाले 5-10 सालों में आप ये देखेंगे कि कंपनी आपकी बहुत ऊपर जाएगी और पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनेगी। जैसे मैं माड़ी को रैंक करता हूँ ना कि वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान में, और मैं इसी तरह लकी सीमेंट को कहता हूँ कि लकी सीमेंट जो है सीमेंट में पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। इसी तरह मैं यही कहूँगा कि साजगार पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दें और बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर प्रेस कर लेना है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।